हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स का, दैट इज़ कॉरिजन। और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर कि सरफेस के ऊपर मेटल्स जो हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर्स, वो क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे अटैक करते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आयरन जब एक्सपोज्ड होता है मॉइस्ट एयर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उसका सरफेस कैसा हो जाता है, उसके ऊपर ब्राउन फ्लैकी जो है नॉन स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, ब्राउन फ्लश के सब्सटेंस आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। सो क्या होता है, ये क्यों होता है, जब अटैक होता है ऑक्सीजन का, वाटर वेपर का आयरन के सरफेस के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है इसके अंदर, आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ, तो एक लेयर बन जाती है ब्राउन कलर की, वो होती है Fe2O3 इंटू में XH2O। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इसकी लेयर बन जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो फ्लैकी और नॉन स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है और हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा खर्च होता है इस पर, क्योंकि हमें आयरन और स्टील के स्ट्रक्चर को रिप्लेस करना पड़ता है। और रीज़न क्या है इसके पीछे, कि वो रेडिश ब्राउन क्रस्ट जो लेयर ऊपर आ जाती है रस्ट की, वो स्टिक नहीं होती सरफेस के ऊपर और पील ऑफ होने लग जाती है, निकलने लग जाती है, फॉल डाउन करने लग जाती है। तो इसकी वजह से जो फ्रेश सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है और उसका फिर से रस्ट होने लग जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि वो पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को खा जाती है। ठीक है, और ये तो कॉमन एग्जांपल था जो हम आयरन का देखते आ चुके हैं। उसके अलावा कॉपर का भी कोरिजन होता है, तो उसका जो लक्ष्य होता है, शाइन होती है, वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। क्यों होता है वो, क्योंकि कॉपर उस जो एयर है उसके अंदर एक्सपोज्ड होता है, जो सरफेस होता है कॉपर का, वो किसके साथ अटैक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर वेपर्स हैं हमारे, ऑक्सीजन है, इनके साथ जब वो रिएक्शन करता है तो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर बन जाती है, दैट इज़ कॉपर कार्बोनेट। तो ये कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, जिसकी वजह से उसका शाइन, लक्ष्यर वगैरह सब चला जाता है। इसके अलावा जो सिल्वर मेटल्स हैं वो भी है ना, धीरे धीरे थोड़ा सा ब्लैकिश होने लग जाते हैं, डल होने लग जाते हैं, उनका लक्ष्यर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से उसका रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है, जो कि हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से उसका लक्ष्य ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल डल हो जाता है वो। ओके, अब क्या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं आयरन की रस्टिंग के लिए, तो वो है सबसे पहले कि एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके अलावा वाटर वेपर की प्रेजेंस होनी चाहिए। ये दो चीज़ें मस्ट हैं आयरन की रस्टिंग के ऑफ आयरन के लिए। तो हमें ये पता है कि जब आयरन रस्ट होता है तो वो मोस्ट एयर में रखा जाता है या फिर वाटर के अंदर रखा जाता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि मोस्ट एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एयर जो है दोनों चीज़ सप्लाई करती है, मतलब कि एयर भी और वाटर भी, जो कि नेसेसरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। फर्दर जो ऑर्डिनरी वाटर्स है उसके अंदर कुछ एयर डिज़ोल्व भी होती हैं, तो ऑर्डिनरी वाटर्स भी काफ़ी है एयर और वाटर उसको सप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से रस्ट हमारा होता है। ठीक है, तो अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो हमें किस वजह से हो रहा है ये रस्टिंग, कि
आयरन के ऑब्जेक्ट हमारा एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए रस्टिंग हो रहा है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं एग्जांपल पेंटिंग का ले सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड है ये जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। जैसे ही हम कोटिंग करते हैं सरफेस के ऊपर पेंट से, तो वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं और हमारा जो है किस पे ऊपर करते हैं, जो विंडो की ग्रिल्स होती हैं, रेलिंग्स होती हैं, आयरन के गेट्स होते हैं, स्टील फर्नीचर होते हैं, या फिर आयरन के बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, रेलवे कोचेज़ होते हैं, और बॉडीज़ कार की बॉडीज़ होती हैं, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा, इनको पेंट किया जाता है ताकि हम इनको रस्ट करने से बचा सकें। उसके अलावा ऑयलिंग और ग्रीसिंग एक एग्जांपल है जिसके ऊपर थिन फिल्म लगा देते हैं ग्रीस की या फिर ऑयल की सरफेस के ऊपर, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता, तो इससे प्रिवेंट हो जाता है। जैसे कि जो टूल्स होते हैं मशीन पार्ट्स के, वो आयरन से बने होते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, थिन फिल्म लगा देते हैं ग्रीस की या ऑयल की, ठीक है। उसके अलावा एक गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है, ये क्या एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कोटिंग करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट की और उस पर थिन लेयर लगा देते हैं, बिल्कुल पतली लेयर जिंक की, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जनरली कैसे किया जाता है, हम उस आयरन ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं मोल्टन जिंक के अंदर, और जिंक जब कोटेड हो जाता है आयरन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आयरन कांटेक्ट के अंदर नहीं आता एयर और मॉइस्चर की, तो रस्टिंग नहीं हो पाती। लेकिन जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन से, तो ये रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर के अंदर, और क्या बना लेता है, थिन लेयर बना लेता है जिंक कार्बोनेट की, दैट इज़ ZnCO3 ZnOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्दर कोरिजन इसका भी होता है, ये प्रोटेक्ट करता है कोरिजन से। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर, जो गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट्स हैं, इनका लक्ष्य मतलब कि शाइन इनका डल होने लग जाता है। जैसे आयरन शीट है जनरली, इससे हम बनाते हैं बकेट्स और ट्रंक्स, ड्रम्स, बिन्स, रूफ, जो शेड्स होते हैं वो बनाते हैं। गैल्वेनाइजेशन इनके प्रोटेक्ट करता है। और गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है रस्टिंग से। अगर जिंक कोटिंग टूट भी जाती है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। उसके अलावा कोटिंग कर सकते हैं हम टिन की, क्रोमियम की कोटिंग कर सकते हैं, और निकल की कोटिंग कर सकते हैं। तो ये मेटल्स क्या करते हैं, कोरिजन को रेजिस्ट करते हैं, और जब एक थिन लेयर इनकी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं आयरन की, स्टील की ऑब्जेक्ट के ऊपर बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं रस्टिंग से। जैसे कि टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, ठीक है, या फिर टिन प्लेटेड होती है, उसके ऊपर निकल की प्लेट होती है, या फिर इन दोनों की होती है, आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ, ताकि वो रस्टिंग ना हो। तो टिन प्लेटिंग प्रेफर की जाती है जनरली, क्योंकि टिन प्लेटिंग क्या होती है, नॉन पॉइजनस होती है, इसलिए हम टिन यूज़ करते हैं, और इसमें ज़्यादा कंटामिनेट भी नहीं होते, फूड को रखते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। क्रोमियम प्लेटिंग किस पे होती है, बाईसाइकिल्स के जो हैंडल होते हैं, कार बम्पर्स होते हैं, ये आयरन के बने होते हैं, और इसलिए हम उसके ऊपर क्रोमियम की जो है प्लेटिंग करते हैं। उसके अलावा जो है अलॉइंग होती है निकल और क्रोमियम की, तो उसके अंदर क्या होता है, जो एलॉय होता है क्रोमियम और निकल का, उसके अंदर कुछ कार्बन होता है, आयरन होता है उसके अंदर 74%, क्रोमियम होता है उसके अंदर 18%, और निकल होता है 8%, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील मिलता है हमें इससे, और स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट करता है कोरिजन से, और उसको रस्ट नहीं होता है। जैसे कि कुकिंग के यूटेंसिल्स होते हैं, घर में बर्तन यूज़ करते हैं हम, ऑर्नामेंटल पीसेस होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं ताकि इनको रस्ट ना हो और हमें नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा एक टाइप का और होता है जिसको हम बोलते हैं कोरिजन ऑफ एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट हैं वो भी अपना लक्ष्य लूज़ कर देते हैं, डल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और ये क्यों होता है, क्योंकि उसका कोरिजन हो जाता है। तो एल्यूमिनियम जब एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर के अंदर, तो सरफेस एक कवर्ड हो जाता है थिन
नॉन पेनिट्रेबल लेयर के साथ, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये लेयर अलो नहीं करता है मॉइस्चर को कांटेक्ट में आने के लिए मेटल के साथ, तो ये प्रोटेक्ट करता है उसको फर्दर डैमेज से। तो एक कॉमन मेटल जो कि हाईली रेजिस्टेंस है कोरोजन से, वो है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी तरीके से जो टाइटेनियम्स है उसकी भी एक थिन परमेएबल फिल्म्स और टाइटेनिक ऑक्साइड की सरफेस पे लगा देते, तो ये भी प्रोटेक्ट करती है फर्दर डैमेज से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोरोजन के बारे में इतना ही। थैंक यू।